हम लोग जहाँ पे हैं ये है सूर्यकुंड, और सूर्यकुंड के बारे में आपको पता ही होगा ये क्यों। मेरे साथ पता क्या हुआ, ये सारा जो दिख रहा है ना पसीना है, नहा के आई उसके बाद भी। अरे मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बारी की सैलरी, पर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मेरी सैलरी है ही, और वो भी मेरे अकाउंट में आती है। वही तो। अपनी बीवी को मैं 1000 रुपए दे ही देता हूँ, महीने के खर्चे करने के लिए। महीने के खर्चे के लिए 1000 रुपए दे ही देता हूँ। अरे देर पे आ गए हैं, पार्सल लेके ले आए हो। चलो महंगा सामान, भारी सामान। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारहट ब्लॉग में। तो आज संडे है और बाहर देखो कैसा लग रहा है, बाप रे इतनी तेज़ धूप लग रखी है। आज तो लोगों ने गद्दे वद्दे रखे हुए हैं बाहर, और हमारी आज ज़्यादा बिल्डिंग तो खाली हो गई है और कुछ होने भी वाली है, कुछ टाइम बाद सारी खाली हो जाएगी। फिर खाली खाली लगता है आजकल ना, बच्चे भी नहीं है तो बिना बच्चों के ऐसा लगता है कि हाँ खाली खाली हो रखा है। जैसे बच्चे हो जाए ना थोड़ी देर में खेलने लग जाएँ तो फिर बढ़िया लगता है, शाम के टाइम पे थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं। और बाकी आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इस पर फूल आ गए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे। और आज मैंने इनमें सवेरे पानी डाला नहीं, अब डालूँगी जब ताज़ा पानी आएगा क्योंकि टंकी का पानी बहुत गर्म हो गया इस टाइम तक। तो चलो जी अंदर चलते हैं। और पतिदेव तो ड्यूटी चले गए, हमारा तो कोई संडे होता ही नहीं, आपको पता ही। जैसे ध्रुवी यहाँ पर देख रहा है एनिमल्स नेम, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में वो आ भी जाएंगे, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना आज संडे है, तो आज बनेगा ब्रेड ऑमलेट बनेगा, और दिन में फिर खाना जल्दी बन जाएगा। तो चलो जी बनाना शुरू करते हैं। पतिदेव आ चुके हैं और मैंने नाश्ता बना रखा है। यहाँ पे सैंडविच है और साथ में कोल्ड कॉफ़ी है दोनों के लिए। इसको भी दिया था लेकिन इसने टुकड़ा टुकड़ा करके एक तरफ कर दिया, एक तो खा लिया इसने शायद, पर एक इधर उधर फैला दिया। चलो जी हम लोग नाश्ता करते हैं। अपनी बत्ती जला दें? हाँ जी ठीक है दोस्तों, अभी हम नीचे जा रखे थे, ध्रुवी की साइकिल धो के आए। पसीना देखो कितना हो गया, कितना दस्त हो गया, कितना मेरे को हो गया। ऊपर आया तो लाइट भी नहीं है, उधर तो चल ही नहीं रहा, बस पंखा चल रहा है। दोस्तों मैं थोड़ा मार्केट में जा रखा था अपने साइकिल बनाने के लिए, क्योंकि मेरी साइकिल हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। जैसे मैं मैकेनिक के पास ले गया, उसके पास जाते ही इतने फॉल्ट निकले साइकिल में, 1000 रुपये का खर्चा निकल गया उसमें, पता है आपको? मुझे क्या पता होगा, मैं तो ना चला। और मैंने तारा के लिए स्पेशल क्या गन्ने का जूस लेके आया हूँ, तारा के लिए और ध्रुवी के लिए। और इसको बोलते क्या, इसको फ्रिज में नहीं रखते बोला? हाँ नहीं रखते हैं, तो निकालो फिर बाहर ध्रुवी गन्ने का जूस तुरंत पीना चाहिए, अगर लाने तो ऐसा रखना नहीं चाहिए। ओके ठीक है। तो साइकिल में क्या हुआ कि आगे का जो टायर था उसमें लग गया था कट, और वो फूलने लग गया था किनारे से। तो मैंने कहा भाई पूरा टायर ही चेंज कर दे, कभी फट जाएगा रिस्क नहीं ले सकते 500 रुपये के लिए। भाई जिंदगी जरूर है, 500 रुपये तो कमा ही लेंगे है ना? मैं नहीं भी कमाऊंगा तो क्या हो गया, कोई होगा, मेरी बीवी तो कमा ही रही है 500 रुपये, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? मेरे पास 1 रुपये नहीं भी बचेगा, कभी एलआईसी में कट जाएंगे, कभी फंड कट जाएगा, कभी किस्त कट जाएंगी, कभी कुछ कट जाएगा, कहाँ ही बचती मेरी सैलरी। वही तो, कोई बात नहीं, बचती है सिर्फ मेरी बारी की सैलरी। पर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मेरी सैलरी है ही, और वो भी मेरे अकाउंट में आती है। वही तो। अपनी बीवी को मैं 1000 रुपये दे ही देता हूँ, महीने के खर्चे करने के लिए। मैंने खर्चे के लिए 1000 रुपये दे ही देता हूँ। कोई बात नहीं, उसके पैसे मेरे पैसे बराबर, लेकिन मेरे पैसे सिर्फ मेरे पैसे। बोली ना आपकी मन की बात। थैंक यू। ऐसे सोचते तुम। शादी की सारी शॉपिंग आपको दिखा के ही करूँगी क्योंकि आप लोगों ने बोला था ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको कर रही हूँ मैं रिटर्न। सच में अच्छा नहीं लग रहा था मेरे मुंह पे, मैंने भी नोटिस किया। तो रिटर्न वाले भैया आ गए हैं, उनको ये देख के आती हूँ नीचे। थोड़ी देर पे आ गए हैं, पार्सल लेके ले आए हो। चलो महंगा सामान, भारी सामान। हम ना जैसे ऑफलाइन लेके आते तो इसका पता नहीं चलता, जब ऑनलाइन एक साथ पेमेंट करते ना फिर पता चलता ओहो इतने का हो गया, ये ऐसा हो गया, थोड़ा ना ऐसा लगता है। गाइस हमारी घर की सफाई अभी हो रही है, ठीक तो दिन के है 2 बजे। संडे आज, संडे किस बात का, तभी तो बोलता रहा। संडे तो बेटा आपका ही है, मेरा तो संडे फिर भी नहीं है।
क्यों नहीं है? हाँ करो संडे बता। आपको भी तो संडे ही है, आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हो तो इसका मतलब आपका संडे है। तो हो गया है फाइनली, यहाँ पे लग गया है। और इसकी वजह से, सिर्फ इसको लगा के टांगने की वजह से यहाँ पे इतनी स्पेस खाली होगी ना, पूरा स्लिप खाली लग रहा है। जो सामान इधर उधर फैला रहता था वो सब कोने पे चला गया है और इधर पूरा का पूरा खाली। ये कह रहे कि चेंज करना है इसको, क्योंकि ये फट गया। यहाँ पे मैं रोटी बेलती हूँ ना, तो इतना चेंज कर लेंगे, ऊपर ऊपर लगा देंगे कुछ नया ना। तो उसके पापा कह रहे इतना एटलीस्ट इतना चेंज कर दे, तब देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे बच्चे को लग गई है भूख, मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ पहले खाने के लिए। तो जी ध्रुवी का खाना तो रेडी है, लेके चलते हैं। दाल का चीला बनाया है मैंने उसके लिए। नला रहे हो? नला लो। चोनो मम्मा काल आई। दोस्तों अभी टाइम हो गया 4:30 हो गए हैं और ध्रुवी को मैंने खाना खिला दिया है। और रिसेंट हमारा फेवरेट यही हो रखा है आजकल। तो इसके पापा कह रहे ये बना दे बना दे बना दे। फिर मैंने कोन ख़त्म हो गए थे, फिर मार्केट से मंगाए, फिर अभी बनाया। तो फटाफट वो जा रखे साइकिल लेने के लिए, साइकिल बनाने के लिए दे रखी थी उन्होंने। तो साइकिल लेने चले गए हैं। मैं फटाफट नहा धो के एक तरफ हो जाती हूँ तब तक। आज वैसे भी संडे तो कहीं घूमने जाएंगे, फिर ऐसा प्लान बन रखा है। बाकी इनके दोस्त का बन रखा है प्लान, तब देखते हैं दीदी और जाते हैं कि नहीं जाते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। वैसे तो बोल ही रहे हैं सब कि जाएंगे, पर तब देखते हैं। आजकल तो सबका यही हो रहा है, यहाँ पे मेला लगा हुआ तो सबका ऐसे कि मेले ही जाना है। तो शायद तो पहले मेले ही जाएंगे वैसे भी, लेकिन उसके बाद फिर और जगह घूमने जाएंगे, तो वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट पहले नहा धो के आती हूँ। मेरे साथ पता क्या हुआ, ये सारा जो दिख रहा है ना पसीना है, नहा के आई उसके बाद भी। अरे मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाथरूम में नहा रही थी, इसके पापा चले गए हैं साइकिल का काम करने के लिए। मैं नहा रही थी और इस लड़के ने बाहर से कुंडा लगा दिया, बाथरूम के दरवाजे में बाहर से कुंडा लगा दिया। अब ना मैं चिल्ला सकती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या करूँ। ये वाला दरवाजा अगर इधर से किसी को बुलाती हूँ, मत इधर को फ़ोन किया तो ये वाला दरवाजा यहाँ से कुंडा लगा रखा है इस पे इधर। अगर वहाँ से बुलाती हूँ तो वहाँ मैंने कुंडा लगा रखा है। मैं कभी नहीं लगाती हूँ आगे का कुंडा, लेकिन वो मैंने इसलिए लगाया, मैंने कहा बंदर आ जाएंगे। मैंने वो खाना बना के जा रहा हूँ, मैंने कहा बंदर आ जाएंगे नहीं तो वहाँ भी कुंडा लगा के आ गई मैं। कहीं से ऑप्शन ही नहीं किसी का अंदर आने का। इस लड़के को मैं आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ कि ध्रुवो ध्रुवो ध्रुवो। मैं चिल्ला के अब मेरा सर दर्द भी होने लग गया। आधा घंटा हो गया कसम से मुझे चिल्लाते चिल्लाते। ना इसके पापा आ रहे हैं घर, इसके पापा भी गए तो गए, ऐसे नहीं कि जब कोई बाथरूम बंद हो रखा तो जाऊँ मैं फटाफट, तो वो भी नहीं आ रहे। और ये लड़का आपने किया क्या, पहले इधर आओ इधर आओ इधर आओ। माँ नहीं थी मैं, इधर आओ, मम्मा की बात सुनो पहले, इधर आओ सुनो। मैं 3 तक काउंट करूंगी, अगर आप नहीं आए फिर मैं पिटूंगी। 1 2 3। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्यों लगाया आपने कुंडा? मम्मा फंस जाती तो फिर क्या करते? और खोला तब इसने ही, आया खुद ही खोलने के लिए। लेकिन आधे घंटे चिल्लाने के बाद मेरा सर दर्द हो गया वहाँ अंदर। मैं कहा इससे बढ़िया तो मैं थोड़ी देर और नहा लेती, कम से कम टाइम का पता तो नहीं चलता इतना। कपड़े वपड़े सब पहन लिए मैंने, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि दरवाजा बंद हो रखा है। इतना गुस्सा आया था ना मुझे कसम से, मुझे नहीं पता आज मैंने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया है। वो तो आपको मारना नहीं ना मैंने, इसलिए अगर मारने वाले होते सड़का देते। आजकल मैंने थोड़ा अपने आप पे काम किया, मैंने कहा इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, ये बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे इसको मार रहे हो। ढीठ होते हैं बच्चे मार मार के। अच्छी शट अप, आप बात मत करो हमसे, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। मैं पापा को भी बताऊंगी अभी तो कि पापा ये मुझे परेशान कर रहा था, बताऊंगी, रुक जाओ। अपने पापा को भी बताऊंगी, तेरे पापा को भी बताऊंगी, अपने पापा को भी बताऊंगी। नानू भी डांटेंगे, दादू भी डांटेंगे और पापा भी डांटेंगे। तब मज़ा आएगा ना, आपको आएगा ना तब मज़ा। सॉरी ऐसे एक हाथ से बोलते हैं सॉरी? कैसे बोलते हैं सॉरी? उठक बैठक करो पहले। एक तो इस लड़के को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, पहले उठक बैठक करो तब हूँ मैं आपकी मम्मा। ढंग से करोगे तो प्यार से। 1 खड़े होके पूरे 2, हाँ चलो 1 वेरी गुड 2 3 4 पूरा पूरा नीचे तक 4, हाँ 5 खड़े हो। 10 करने पड़ेंगे आपको। 5 6 1 और 7 8 9 10। इधर देखो, सॉरी करो, हाथ जोड़ के बोलो मम्मा सॉरी। हाथ जोड़ो पहले, हाथ जोड़ के। आज के बाद नहीं करूँगा, अगर करूँगा जोर से, अगर करूँगा आप मेरी पिटाई करना। क्या? हाँ आप मेरी पिटाई करना, पूरा बोलो बोलो। हाँ करो क्या उल्टे काम, लगाओगे कुंडी दरवाजे पे।
और बाद में इतना खुश। एक तो यार कूलर भी चल रहा था ना, क्या बोलूँ, इसकी गलती भी क्या ही मानो इसमें, क्योंकि कूलर भी चल रहा था तो इसके मेरे को लग रहा सुनाई नहीं दे रहा था इसको। मैं कितना भी चला रही थी ना, क्योंकि कूलर के बिल्कुल पास बैठ रखा था, खेल रहा था यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ यार। आदि भैया मुझे नहीं पता बेटा, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ और मुझे इतनी घबराहट होने लगी थी, मुझे अंदर पे अपनी टेंशन तोड़ना हो रही थी कि मैं अंदर फंस गई। मैंने कहा मैं बाहर, पहले तो मेरी आवाज़ जा नहीं रही कि जा रही, मुझे क्या पता कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही ना। मैं कह रही मेरा बेटा सुन क्यों नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, इसकी टेंशन। इसको रखो वहाँ पे, पापा क्या वो, आप उल्टे काम मत किया करो लड्डू। मैं 3 तक काउंट करूँगी, इसको मार के आओ। 1 2 मम्मी 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 बाद में 3 जो मर्जी तब बताऊंगी आपको, पहले रख के आओ। गो। तो अभी हम लोग फिर मेले की तरफ जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इनको भी ख़त्म ही नहीं होते इनके ड्रामे। एक तो पता है यहाँ पे कुछ घूमने की जगह है नहीं, तो बस ऐसे होता है कि कहाँ जाना करके, तो वहाँ से हमने कहीं और जाना है। खैर पर दीदी और गए नहीं अभी तक मेले, तो दीदी और कह रहे हम मेले जाएंगे। मैं कहा चलो थोड़ा सा एक राउंड लगा के, क्योंकि ज़्यादा देर घूमने के लिए तो है नहीं ना, तो एक राउंड लगा के फिर आ जाएंगे हम लोग और देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी फ़िलहाल। क्या कर रहे हो, खाना खाया आपने? हाँ ख़त्म कर रखा है। मैं इसके लिए यहाँ पे दूध ब्रेड वगैरह रख के गई थी, ख़त्म कर रखा है इसने। तो वहाँ देखो बंदर, तो ये मतलब कि घर से निकलना है बस जैसे तैसे, क्योंकि बाहर तो ठीक लग रहा है थोड़ा, अंदर तो रह कि और ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए यहाँ पे तैयार हो गए। निकल गए दीदी और चलो बैठ जाओ। तुमने पिंक कलर की हैंकी रखी है पिंक हैंकी तो पसंद निकले, कोई भी हैंकी रखो यार। दीदी और भी तैयार हो गए हैं। दीदी किसका चाबी था वो? आज तुमने निम्मी के बाल कटवा दिए? निम्मी के बाल कट गए। इन लोगों ने यहाँ पे आके सरप्राइज दे दिया। इन्होंने कहा था मेले जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम कहीं और ही आगे हैं। हम आगे हैं सूर्य कुंड, तो अभी आगे से दिखाऊंगी आपको। पहले तो आपको देख के लग रहा होगा कितनी सुंदर जगह है ना, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ आरती होती मेरे को लग रहा है इस टाइम पे। वाह, मैं पहले आगे बैठा हुआ था, उसके बाल कैसे हो गए यहाँ देखो। इधर देख इधर देख। और रखो जी हेलमेट रखो। आज मैं भी बोल रहा हूँ किन से पाला पड़ा मेरा बाप रे, इतना घूमे एक जगह इनको बोल रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे। अंदर देखो, सुनो वहाँ दिख रहा है आपको क्या कर रहे हैं भैया? जाऊँ आपको भी करना है? ठीक है चलो। यहाँ पे हस्बैंड और सबसे पहले टिकट ले रहे हैं। हमारे दीदी और आ रखे हैं और बाकी हमारे साथ 2 बच्चे हैं, एक निम्मी और एक ध्रुवी। तो गेट देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो अभी मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ, मैं पहले नहीं आ रखी हूँ। हम सब चारों के चारों पहली बार आ रहे हैं, इसलिए इतना भटक के आए आज। तो ये देखो ये है सूर्य कुंड, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अभी हमें ना यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, पहली बार यहाँ उत्तराखंड का कोई मिला हमें, वो टिहरी गढ़वाल के थे, तो वो मिले थे अभी, तो मैं वीडियो बनाना भी भूल गई। तो यहाँ देखो ध्रुवी और जिद कर रहे हैं नीचे जाने की, और मेरे को डर लग रही है वहाँ नीचे। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये है सूर्य कुंड, और सूर्य कुंड के बारे में आपको पता ही होगा ये क्यों बना था, है ना। जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे सूर्य भगवान जी आए थे कहते, तो उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था, तो फिर इसको सूर्य कुंड के नाम से जाना गया है। और राम भगवान जी और सूर्यवंशी सब सूर्य भगवान जी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, इसलिए इसको तीर्थ में भी जोड़ा गया था। तो बाकी इतनी मुझे कहानी पता है, अगर आपको कुछ और पता है तो आप कमेंट करके बताना। और यहाँ देखो ये सब मस्त करके बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे कहते हैं लाइटिंग शो होता है कुछ, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में होता है कि नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार आई हूँ ना। गुरु भगवान सूर्य नारायण भगवान की जय, गुरु भगवान सूर्य नारायण परिवार की जय हो। लोग यहाँ पे आए थे तो सूर्यदेव के दर्शन भी हो गए हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं है, कम ही भीड़ है, ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से एकदम से दर्शन हो गए। और बाकी देखो ध्रुवी तो फुल मज़े कर रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है अपना, और ध्रुवी के पापा भी। और यहाँ से देखो मार्केट भी कितनी बढ़िया लग रही है। मार्केट में इसके बाहर ना स्टॉल लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया लग रही है। अंदर तो वैसे खाने पीने का पूरा प्रॉपर है, पार्क वार्क सब चीज़ें हैं, लेकिन बाहर भी छोटे मोटे स्टॉल लग रखे हैं, तो लोग जा रहे हैं बाहर भी खाने पीने के लिए। चलें। तो यहाँ पे एक शो शुरू होने वाला है, ठीक है। जैसे शुरू होगा मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी सब लोग बैठ गए, कोई इधर बैठ गए हैं, कोई पल्ली तरफ बैठ गए हैं, और मेरा बच्चा अलग ही भाग रहा है। इधर आओ जल्दी। अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर माँ को
आज्ञा उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। यहाँ पे हमने सूर्य कुंड के दर्शन भी कर लिए हैं और छिड़क भी दिया अपने ऊपर पानी। तो चलो जी चलें, चलो ऊपर चलते हैं, अब इन सीढ़ियों को नापते हैं गाइस। घूम फिर के आ गए और अभी टाइम हो गया 9:30 से ऊपर टाइम हो गया है और इसके पापा और उन्हें सब ने ड्यूटी भी जाना है थोड़ी देर में। तो घर जाके खाना कौन बनाएगा, तो ये यहीं पे आ गया खाना खाने के लिए। और बाकी ये अपना चिकन विकन खाएंगे और रोटी वगैरह। मैंने अपने लिए थाली मंगाई है, वेज थाली। अब देखते हैं उसमें क्या आता है। वैसे तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है, पर मेन ये रहेगा कि ये नान वगैरह मंगा रहे हैं तो उसमें रोटी रहती हैं, तो रोटी खा लूँगी, रोटी सब्ज़ी खा लूँगी, क्योंकि घर जाके फिर क्या ही बनाना। और ये देखो मेरा महाराज जी तो सो गया मस्त करके, अच्छी नींद भी आ गई उसको। अब उठाऊंगी, थोड़ा सा खिलाऊंगी इसको भी, नहीं तो फिर घर में करेगा पी पी पे। सुनो सुना सुना, निम्मी इसको कैसे उठाएं, कैसे उठाएं इसको। चल पानी पी तो यार, और चीज़ें होती रहेंगी। आज मैंने पानी भी नहीं पिया, पता किस वजह से, वहाँ वॉशरूम का बड़ा दिक्कत है जहाँ हम गए थे, तो इसलिए पानी भी नहीं पी पाई। नहीं तो आजकल तो मैं कम से कम 3-3.5 लीटर पी ले रही हूँ पानी, पहले पी भी नहीं पाती थी। तो यहाँ पे थाली आ गई है, तो ये थाली मेरी और दीदी की है। उठ भी नहीं रही भाई एक हाथ से 2 हाथ से उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं और ध्रुवी ने खाना नहीं खाया क्योंकि वो सो रखा था। अब पत्नी और रात को उठ के ना बोले मुझे कुछ बनाने को। भाई मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में आपको बोतल दिख रही है, इसमें से हमने एक ही बोतल पानी की ख़त्म की थी, एक रह गई थी पूरी की पूरी। तो उन्होंने बिल में दोनों बोतल का चढ़ा दिया था कि दोनों बोतल है ना। मुझे मैंने क्या किया, मैंने जब बिल में चढ़ी रखी है तो वहाँ क्यों छोड़नी बोतल, है ना। मैं बोतल कर ली आई, दोनों के दोनों बोतल कर लिए, दोनों के दोनों ले आई। 60 रुपए की बोतल है, काम भी थोड़ा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है इस पानी में कुछ गड़बड़ था, कोई आरओ का टेस्ट नहीं आ रहा था इस पानी में, पानी बेकार टेस्ट हो। 60 रुपए की बोतल है, अच्छी है फ्रिज में रखने के लिए। चलो फिर एंड करो, मैं सो रहा हूँ। चलो प्लीज यार बच्चा। ओके दोस्तों, ये तो चले गए सोने के लिए क्योंकि इनकी ड्यूटी है। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं ना करते करते कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ यार। आज तो खैर मैं नहीं ले रही थी, आज इन्होंने ज़बरदस्ती बोला, कहते कि ये वाली चप्पल अच्छी लग रही, ले ले। मैं आपको दिखाती हूँ वाली। और ये पता क्यों दिलाई इन्होंने मुझे ऐसी, क्योंकि इनकी खुद की चप्पल है ना ऐसी, खुद की तो ब्रांडेड है और मेरे को दिला दी ऐसी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, पर महाराज जी ने बोला, कहते कि जब सफ़र करेगी, जैसे हम लोग जब घर जाते हैं ना ट्रेन व्रेन के लिए, कहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, पहन के दिखाती हूँ आपको। पहन के ठीक ही लग रहे हैं। मेरे पैरों में वैसे चप्पल जचते नहीं है क्योंकि मेरे पैर ठीक नहीं है, पैर थोड़े ख़राब है मेरे, ख़राब। ये देखो कैसे लग रहे हैं यार, 1-2 पैर भी आदमी जैसे हो रखे हैं आजकल। वैक्स भी नहीं की मैंने कब से। मुझे पैरों पे वैक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जब घर में तो ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, यहाँ पे तो ड्रेस पहननी पड़ती, फिर ज़रूरत पड़ जाती है ना। पर करवाई नहीं काफ़ी टाइम से, ये थ्रेडिंग ही नहीं करवाई, तो वैक्स तो कहाँ से करवानी थी। तो ये वाली चप्पल देखो कैसी लग रही, कमेंट करके बताना, ठीक है। टाइम पास के लिए बस। चलो जी, आज यही लिया मैंने, बाकी कुछ नहीं लिया। तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ, आपसे कल मिलूँगी। तब तक इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। हमने काफ़ी इन्जॉय किया आज, काफ़ी मज़े किए। शायद उतना ब्लॉग में दिख भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी जितना मैं बना पाई मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसी के साथ आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो नोटिफिकेशन, ताकि आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शिव रात्रि।